दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने गार्डन में पौधे लाती कहाँ से हूँ, क्योंकि मैं कभी नर्सरी जाती ही नहीं हूँ और बिना नर्सरी गए भी क्या इतने सारे पौधे क्रिएट किए जा सकते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाली हूँ कि बिना नर्सरी गए हम पौधे लाए कहाँ से और यूनिक पौधे कैसे क्रिएट करें अपने गार्डन में। तो भाई ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। राधे दोस्तों, आज का ये वीडियो बेस्ड है मेरे डियर सब्सक्राइबर के कमेंट के ऊपर। डियर सब्सक्राइबर का कहना है कि आप एकदम बेकार वीडियो बनाती हैं। क्यों भला? क्योंकि मैंने एक वीडियो में ना प्लांट्स के बारे में बताया था कि अगर आप इन प्लांट्स को लगाएंगे तो थोड़े ही दिनों में उन प्लांट्स का पूरा एक जंगल तैयार हो जाएगा, जिससे कि आपको एक सुंदर सा गार्डन क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ढेर सब्सक्राइबर का ये कहना था कि आप ना ये तो बता देती हैं कि जंगल बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट ये नहीं बताती कि ये पौधे आखिरकार लाए कहाँ से। तो सच्ची ये कमेंट पढ़ के मुझे हंसी भी आई और फिर मैंने सोचा कि बात तो एकदम सही है। चलो आज इस बात का मैं आंसर आप सभी को दे ही देती हूँ। तो पहले मैं कर लेती हूँ अपनी बात। तो दोस्तों, मैंने ये सारे पौधे कहाँ से लाए? क्या मैं नर्सरी से लाती हूँ इन सभी पौधों को? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, चाहे वो मेरा रिलेटिव का घर हो, चाहे वो कहीं धाम खाना हो, मतलब मैं हिमाचल से हूँ तो हमारे यहाँ पे लंगर धाम वगैरह ऐसी चीज़ें महीने के अंदर आती रहती है, तो मैं एक भी चीज़ मिस भी नहीं करती हूँ। और जहाँ भी जाती हूँ वहाँ से मैं छोटे मोटे प्लांट्स ज़रूर लेकर आती हूँ, चाहे वो मुझे कहीं रास्ते से मिल जाए या फिर किसी के घर से मिल जाए, मैं मांग के ले लेती हूँ। और अगर रास्ते में हो तो फिर क्या बिना शर्म किए वहाँ से ले लेती हूँ पौधे। और दूसरा ऑप्शन है कि जब मैं अपने रिश्तेदारों के घर पे जाती हूँ तो वहाँ से भी मैं पौधे ज़रूर लेकर आती हूँ। उनमें से शामिल होते हैं कुछ कटिंग्स वाले पौधे, कुछ जड़ वाले पौधे। तो इस तरीके से इन दो जगहों से मैंने ले आई हूँ पौधे। तीसरा मेन प्लेस है मेरा गाँव, मेरे पड़ोसियों का घर। और उन्होंने तो बेशुमार पौधे लगाए हुए थे। जब मैंने बिल्कुल भी पौधे नहीं लगाए थे, मेरे से पहले ही उन्होंने बहुत ही सुंदर सा गार्डन तैयार किया हुआ था। तो मेरे मैक्सिमम प्लांट उन्हीं के घर से आए हैं, जिसमें से कटिंग वाले पौधे भी शामिल थे, जड़ वाले भी शामिल थे। वो हमारे पड़ोसी काफ़ी अच्छे हैं और उन्होंने मुझे जड़ से भी दिए पौधे, कटिंग से भी दिए। मैंने जो भी जिस भी तरीके से मांगे ना पौधे, उन्होंने मुझे हमेशा दिए हैं। और आज उन्हीं की बदौलत इतना सुंदर गार्डन हमारा क्रिएट हो चुका है। और दूसरा मेन मोटिव है, मतलब दूसरी मेन मोटिवेशन है मेरे इस गार्डन को क्रिएट करवाने की, वो है आप सभी। क्यों? क्योंकि आप सभी अगर वीडियोस नहीं देखते तो मुझे पता नहीं चलना था कि मुझे क्या कार्य करना चाहिए था। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपकी वजह से ही इतना सुंदर गार्डन आज क्रिएट हो पाया है। और अब मेरे डेयर सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट करते हैं कि हमने भी आपकी तरह गार्डन बनाना है। सच्ची यार, मुझे ये पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं तो कहती हूँ कि आप मेरी तरह नहीं, आप मुझसे भी ज़्यादा सुंदर बनाइए दोस्तों, आप और भी सुंदर बना सकते हैं। तो ये थी मेरे फ्री वाले ऑप्शंस कि मैं फ्री से पौधे कैसे लाती हूँ और कहाँ से लाती हूँ। अब चलो थोड़ी सी पैसे वाली भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ पौधे तो नहीं बट कुछ बीज जो हैं वो मैंने पैसों से खरीदे हैं। और कहाँ से खरीदे हैं? तो वो मैं खरीदती हूँ मीशो से। अब मेरे कुछ डेयर सब्सक्राइबर्स यहाँ पर भी कमेंट कर देते हैं कि आप मीशो से मत खरीदिए करा। क्यों? क्योंकि मीशो वाले जो बीज होते हैं वो बेकार होते हैं, जाली बीज भेजते हैं, ना तो खिलते हैं ना तो कुछ होता है। तो जब से मैंने गार्डन की शुरुआत की है, मैंने किसी अदर वेबसाइट वगैरह या फिर अदर प्लेटफॉर्म से कभी कुछ खरीदा ही नहीं है। मैंने मीशो से खरीदा है, क्योंकि मुझे वहाँ की चीज़ें सस्ती भी लगती हैं और मेरे बजट में भी होती है। तो मैं वही चीज़ खरीदती हूँ जो कि अफोर्डेबल हो। ऐसे मैंने कहाँ से खरीदना है यार, तो मीशो वाले मुझे अफोर्डेबल भी लगते हैं। और दोस्तों, मीशो वालों की एक बात बता दूं कि उनके बीज हमेशा ग्रो भी हो जाते हैं। अब देखिए, खुद की गलती दूसरों पे थोपना थोड़ा गलत हो जाता है, इसीलिए थोड़ी ईमानदारी से बातें किया करो। बिकॉज कभी कभार क्या होता है, हमारी केयर ऊंची नीची हो जाती है, उस वजह से हमारे बीज खराब हो जाते हैं। मैं आपको अपनी भी कहानी दिखा देती हूँ यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रही कि आपके ही पौधे मरते हैं, आपके बीज मरते हैं, आप गलत हो, नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आप ही की तरह मेरे भी बीज कई बार मर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि केयर अच्छे से नहीं हो पाती। ये साफ रिजल्ट देख सकते हैं आप सभी। ये मेरे कंटेनर थे, आपको याद है ना, पूरे 3 से 4 दिन पहले मैंने इन बीजों को लगाया था इन छोटे छोटे कंटेनर्स में। तो ये वाले बीज देख लीजिए, ये ग्रो तो हो गए, बट हुआ क्या, शाम को बारिश लगने वाली थी, रात को बारिश होने वाली थी, पूरा मौसम बना हुआ था। तो मैंने क्या किया, इन छोटे छोटे कंटेनर
कंटेनर्स को उठा रख दिया अपने इन प्लांटर्स के नीचे, क्योंकि यहाँ पे बारिश का पानी एंटर नहीं हो पाता और इनको बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो मैंने रख दिया और नेक्स्ट डे मैं बिल्कुल भूल ही गई कि इनके नीचे मैंने इन सभी को रखा हुआ है। तो एक दिन पूरा ये इस वाले एरिया के नीचे रहे जहाँ पे बिल्कुल भी धूप वगैरह कुछ भी नहीं गई और इनमें नमी तो पहले से बरकरार ही थी और ये बिल्कुल पतली पतली सी इसकी स्टेम्स थी। तो ये देखो अभी पूरे तरीके से ये मर चुके हैं। तो ये खुद की गलतियां होती हैं, ठीक है। दूसरों पे थोपना है ये सही बात नहीं होती है। मेरे तो मीशो वाले बीज हमेशा ग्रो हो जाते, इस बार भी हुए थे, बट मेरी गलती निकली यहाँ पे ना, तो देखो मर गए। अब मैं कहूँ कि मीशो वालों ने बीज ही बेकार भेजे थे, वो तो फिर मेरी गलती है ना। तो इसीलिए आज मैंने सभी को ना यहाँ पे धूप अच्छे से लगवा रही हूँ, बिकॉज इनको धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बारिश नहीं लगनी चाहिए और पानी आपने तभी देना है जब ऊपरी परत सूख जाए। यहाँ पे अभी थोड़ी सी परत बाकी है सूखने के लिए, ये देखिए यहाँ से है, अभी तक मैं इनको पानी नहीं दूंगी। और दोस्तों इसी के साथ कुछ ढेर सब्सक्राइबर्स ये भी पूछ रहे थे कि आप नर्सरी जाती क्यों नहीं है, एक बार नर्सरी विजिट कीजिए। तो दोस्तों जब फ्री की चीज़ें मिल जाती हो और कुछ बीजों से भी तैयार हो जाता हो तो नर्सरी क्यों जाए। नर्सरी जाने का कोई मेरा वो ही नहीं होता है। और नर्सरी वाले तो पौधे महंगे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो मुझे कुछ अभी खबरें मिल रही हैं कि क्योंकि मेरी बहन लेती है ना पौधे, तो मेरे साथ वो शेयर करती है कि ये पौधा मैंने इतने का लिया, इतने के लिए। मैंने बोला इससे अच्छे तो बीज ले लिया कर। बीज कितने के आ जाएंगे, 50 के आ जाएंगे, 60 के आ, और आएंगे भी इतने ज़्यादा, जिससे कि आपका पूरा गार्डन हरा भरा प्लस अलग अलग वेराइटीज़ के फूलों के साथ भर जाएगा। ये ही देख लीजिए, ये डाइंथस है, देखिए कितना प्यारा सा, ये भी मीशो से ग्रो किया। ये वाला भी देख लीजिए, ये बस खिलने वाला है, ये तो मैंने पूरा ख़त्म हो चुका था, ये कटिंग वगैरह कुछ सब कुछ कर दिया था मैंने इसका। ये भी मीशो से ग्रो किया गया और देखिए फिर से रीग्रो हो गया। ये वैसे विंटर्स में खिलते हैं बट मेरे यहाँ पे समर्स में भी खिल रहे हैं। और ये वाला तो मैंने अपने पड़ोसियों के घर से ग्रो किया हुआ है और देखिए अलग अलग शेड्स में है ये। तो इस तरीके से यहाँ वहाँ से पौधे मैंने क्रिएट कर लिए हैं और कुछ यूनिक फ्लावर प्लांट्स जो है, जो कि मेरे पड़ोसी के पास नहीं थे, वो मैंने मीशो से ग्रो कर लिए हैं और कुछ मैंने कटिंग से ग्रो कर लिए हैं। तो ये तो हो गई मेरी बात है कि मैंने कहाँ से कैसे किस तरह से ग्रो किया। अब चलिए आप सबकी बात कर लेते हैं कि आप सब ये कहाँ से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों अगर सच्ची में आप ना बिल्कुल ज़ीरो बजट से अगर गार्डनिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी सी बेशर्मी अपने अंदर डालनी पड़ेगी। क्योंकि आपने जीरो बजट गार्डनिंग करनी है, ठीक है। घर के कबाड़ से आप जुगाड़ तो कर ले, पर पौधों का जुगाड़ तो नहीं हो सकता ना। वो आपने किस तरह से करना है वो मैं बता देती हूँ। आप जाएं अपने पड़ोसियों के घर, आप जाएं अपने रिश्तेदारों के घर, आप जाएं कहीं फंक्शन वगैरह पे, कहीं भी जाएं तो वहाँ पे मेन फोकस आपका पौधे पे होना ही चाहिए। बिकॉज आप नॉर्मल इंसान नहीं रहे, अब आप बन चुके हैं प्लांट लवर। एकदम सीरियस टॉपिक पे चर्चा हो रही है गाइस, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो कहीं भी जाएं पहले तो आपने शरीफ बंदी बन के आपने प्यार से पौधे मांग लेने कि मेरे को ना ये पौधा बहुत अच्छा लग रहा है, कि आप मुझे दे सकते हैं। अगर उन्होंने ना कह दिया ना तो थोड़े से फिर शैतानी दिखानी, जैसे वो यहाँ वहाँ मुड़े ना तो वहाँ से पौधा निकाल लेना है, ठीक है, और उसे छुपा के डाल लेना है। ये सीरियस बात बता रही हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि इसकी अगर चोरी भी कर लोगे ना, ये नहीं कि उनका एकदम यूनिक पौधा ही ले लेना, ऐसा पौधा लेना कि जो पूरे वहाँ पे फैला हो बट फिर भी वो दे ना रहे हो। तो ऐसी आपको अच्छी चोरी कर लेनी चाहिए। ये एकदम अच्छी चोरी होती है, क्योंकि ये आप हमारे नेचर को फायदा पहुँचाएगी, ना कि नुकसान पहुँचाएगी। और आप भी तो आगे से फैलाने वाले हो, ये एकदम अच्छी चोरी होती है, ठीक है। कोई वो गंदी वाली चोरी नहीं है, पैसे पूसों वाली चोरी नहीं बता रही मैं, जस्ट आपको एक प्लांट लवर वाली कहानी बता रही हूँ। तो वैसे आप ले सकते हैं। अब जैसे आप लंगर खाने जाएं या कहीं घूमने जाएं तो वहाँ अगर आपको लोग दिख रहे हो बट फिर भी आपने पूरा ऐसा प्यार जताना है ना उस पौधे पे कि लोगों को लगे कि भाई के यार इसका ही होगा ये पौधा, तभी ये लेके जा रहा है, या फिर इसने केयर करनी होगी, है ना। तो ऐसी ही हरकतें कर दिया करो। और लोग जो मर्जी कहें, आपका मेन फोकस अपने पौधे पे होना चाहिए, लोगों की बातें नहीं सुननी है, ठीक है। अगर आपको पौधे चाहिए फ्री के तो आपको थोड़ी सी बेशर्मी तो डालनी पड़ेगी अपने अंदर। और पड़ोसियों से भी पौधे मांगने का कष्ट कर लिया करो, चाहे आपके पड़ोसी आपके जितने मर्जी दुश्मन हो, बट पौधों के जब बात आए तो थोड़ी सी प्यार भरे शब्द निकाल दिया करो और कह दिया करो कि अगर भाई जड़ से नहीं देना है तो कटिंग से दे दो, कटिंग से नहीं देना तो बीज दे दो, कुछ तो दे दो। और ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और इसके कण कण में बीज बसे हुए हैं। तो ये वाला ज़रूर मांग लो अपने पड़ोसियों से, क्योंकि ये एक बार आपके गार्डन में लग गया ना तो गारंटी है ये आपके गार्डन से जाएगा नहीं फिर। तो दोस्तों यही थी मेरी ऐसी कुछ टिप्स। अगर फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है ये सब करने का
तो कृपया करके अपने पर्स से पैसे निकालिए और अपना वाहन स्टार्ट कीजिए और सीधे चले जाइए नर्सरी पे और वहाँ पे हज़ारों पैसे खर्च करके महंगे महंगे पौधे ले आए अपने घर पे और उनको लगा लें। अब ना तो मेरे पास वाहन है और ना ही फ़िलहाल मेरे पास पैसा है, इसलिए मैं तो पैदल ही चली जाऊँगी अपने पड़ोसियों के घर पे और वहाँ से ले आऊँगी पौधे। मेरी तो सिंपल सी सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी बातें हैं। जिसको समझ आ जाए उसका गार्डन हो जाए हरा भरा, जिसको समझ ना आए वो मुझे दे दे दो तीन गालियाँ। इसमें कुछ असत्य बात कही हो मैंने या फिर कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर गलत कहा हो तब भी कमेंट करना, सही कहा हो तब भी कमेंट करना। बट मैं एक प्लांट लवर हूँ, मेरी तो ऐसी ही कथा है। जो करती हूँ जो करती हूँ मैं वही कहती हूँ। जो वो बोलते हैं ना ऐसे, तो कहूँगी सच के सिवा कुछ ना कहूँगी। बस वो कंडीशन थी मेरी इस टाइम। जो मैंने कहा वो मैंने सच ही कहा है। इसके बारे में कोई भी कथा झूठी नहीं है, जो है सच है। बाकी आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं कि पौधे सच में कहाँ से आते हैं या फिर झूठी बातें बनाती हूँ। जो भी है वही देख लो भाई। झूठ बोल के मुझे कुछ मिलेगा नहीं और आपको भी सुन के कुछ नहीं मिलेगा, और सच सुन के आपको बहुत कुछ मिल सकता है, जैसे कि फ्री के पौधे। अब बातें बहुत कर रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा हो चुका है क्योंकि मेरे मुंह में दर्द हो रहा है बोल बोल के। इसीलिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।